नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। दोस्तों, बहुत डिमांड पे हम आज आपके बीच में फिर से लेके आ चुके हैं एग्जाम आइडिया का एक नया चैप्टर बैंकिंग। देखिए भाई, बैंकिंग चैप्टर के एमसीक्यूज करने से पहले आप इस चैप्टर के बारे में समझ लीजिए। इसकी सारी की सारी हमने वीडियोस बना रखी हैं भैया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। पहले बैंकिंग चैप्टर को आराम से पढ़िए, उसके बाद ही इसके क्वेश्चन करना, तभी तो मजा आएगा भाई। जब पता चलेगा कि आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अपने आप को टेस्ट करने से पहले अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बैंकिंग चैप्टर के क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं सीधा अपने एमसीक्यूज पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए जो यहाँ पे आ रहा है भैया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अ कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच, कौन सा होता है जी कॉमर्शियल बैंक? सबसे पहले तो देखो जी, बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उनको जरूरत पड़ने पे लोन प्रोवाइड करता है। तो ये बैंक के फंक्शंस बनते हैं बेसिकली। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है जी? इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट? नहीं जी, डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करता है बट लोन भी तो देता है। विच ओनली ऑफर लोन्स टू पीपल? बिल्कुल नहीं जी, दोनों काम करता है। तो विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पीपल्स एज वेल एज ऑफर्स लोन्स टू देम? तो ऑप्शन सी एकदम आपका सही है। तो विच डील्स फॉरेन एक्सचेंज? तो भाई हमारा कॉमर्शियल बैंक कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स द सोर्स ऑफ प्रॉफिट इज, एक कॉमर्शियल बैंक के लिए प्रॉफिट का सोर्स क्या होता है? तो भाई अनक्लेम्ड डिपॉजिट, तो भैया ऐसी डिपॉजिट जिस पर कोई किसी का क्लेम नहीं है, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है भाई। ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसको मदद दे, तो भाई बैंक गवर्नमेंट की मदद पे थोड़ी चलता है, उसकी खुद के अपने उस पे चलता है वो। तो स्प्रेड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट दे चार्ज एंड द इंटरेस्ट दे पे, देखो भाई यही होती है बैंक की इनकम। आपको मैंने वीडियो में क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बताया कि एक कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है। तो भाई वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये चीजें समझ आएंगी कि भैया बैंक क्या करता है। बैंक लोन प्रोवाइड करता है। देखो जी, बैंक में हमने अपनी डिपॉजिट्स करी, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। मान लो मैंने 1,000 रुपए जमा कराए, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा 1% इस पे, कि 1,000 रुपए का 1% वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है पर मंथ। बट जब वो इस 1,000 रुपए को आगे लोन पे देगा, तो वहां से वो इंटरेस्ट लेगा 2 या 3%, 2% मान लो छोटा छोटा। तो यही जो 1% का डिफरेंस है, ये बैंक की इनकम होती है। बट ये 2% पे नहीं देता, आगे 7-8% पे लोन प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से उसकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो डिफरेंस होता है कि जितना वो डिपॉजिटर को देता है और जितना वो जिससे लोन दिया है उससे लेता है, तो उसके बीच के डिफरेंस को ही एक बैंक की इनकम कहते हैं, बैंक का प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं जी। दोज डिपॉजिट विच कैन नॉट बी विदड्रॉन एनी टाइम आर कॉल्ड, जिसको हम किसी भी टाइम पे डिपॉजिट को बाहर नहीं निकलवा सकते भैया, तो वो कौन सी डिपॉजिट होती है? तो भाई फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट दोनों एक ही डिपॉजिट है, और इसी को ही नॉन चेकेबल डिपॉजिट कहा जा सकता है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि फिक्स डिपॉजिट के अदर नेम्स क्या होते हैं भाई? टर्म डिपॉजिट्स, नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स, और आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही इसके आंसर बनते हैं हमारे। ठीक है जी। कॉमर्शियल बैंक एडवांस लोन्स, कॉमर्शियल बैंक भैया किसको लोन एडवांस करता है भाई? कितने बार एडवांस करता है लोन? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर टर्म डिपॉजिट, मतलब जितनी उसकी डिपॉजिट है उसके वहीं तक ही, मतलब 1,000 रुपए तो बस 1,000 रुपए ही डिपॉजिट करेगा, उसके बाद शांत बैठ जाएगा। ओनली द एक्सटेंट ऑफ देयर गोल्ड रिजर्व, मतलब उसके पास जो गोल्ड रिजर्व है उसके बेसिस पे। तो ऐसा कुछ तो है नहीं भैया कॉमर्शियल बैंक के पास की गोल्ड की स्टॉक रखता हो वो। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट, ये भी नहीं बनेगा पॉइंट। मल्टीपल टाइम्स ऑफ देयर रिक्वायर्ड कैश रिजर्व्स विद द आरबीआई, देखो अगर आपने पढ़ा हो भैया तो वहां पे क्रेडिट क्रिएशन में ही ये टॉपिक है, और क्रेडिट क्रिएशन में कहता है कि भैया जितनी बार भी आपके पास बैंक के पास डिपॉजिट आती रहेगी, बैंक को बस अपनी डिपॉजिट का कुछ पैसा जमा रखना पड़ता है आरबीआई के पास, और कुछ अपने पास। उसके अलावा जो बार बार आप लोन पे प्रोवाइड करते रहते हो पैसा, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के दोबारा से बैंक के पास आता है। क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल बैंक जब लोन देता है तो वो लोन चेक के फॉर्म में देता है। चेक के फॉर्म में देने से वो चेक वापस कहां पे आता है? घूम के बैंक में आता है। तो भाई ये प्रोसेस इकोनॉमी में चलता रहता है, बैंक के सिस्टम में चलता रहता है। तब तक चलता रहता है भैया जब हमारी इनिशियल डिपॉजिट क्या ना हो जाए, जब तक जीरो ना हो जाए। तो भाई ये वीडियो देख लेना, क्रेडिट क्रिएशन में बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने। कह रहा है प्राइमरी डिपॉजिट्स
प्राइमरी डिपॉजिट्स कौन सी होती है भाई? कैश डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक। गोल्ड रिजर्व, तो भाई गोल्ड रिजर्व का कोई सिस्टम नहीं है कॉमर्शियल बैंक के संबंध में, समझ लो जिस चीज को। फॉरेन एक्सचेंज का भी कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ जो कैश हम डिपॉजिट करते हैं उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पे यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं। ठीक है जी, आगे देखो, दोज डिपॉजिट्स विच अराइजेस ऑन अकाउंट्स ऑफ लोन बाय द बैंक्स टू द पीपल आर कॉल्ड, मतलब वो कौन सी डिपॉजिट्स हैं जो एक तरह से आपकी बैंक में वापस आता है। तो भाई देखो, पहली फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं तो उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, बट वही डिपॉजिट फिर सेकेंड टाइम आती है तो उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है जी, तो लोन के फॉर्म में जब पैसा वापस आता है तो उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। क्लियर? जो आपने भैया बैंक के पास डिपॉजिट करा, बैंक ने उसको आगे लोन पे दिया, फिर वो लोन घूम फिर के दोबारा से बैंक पे आएगा। तो ये क्रेडिट प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन है भैया, वहां से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। क्रेडिट क्रिएशन पहले भी जब एमसीक्यूज नहीं होते थे तब भी वो टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन वाला 6 नंबर में पूछता था, और आज भी न जाने कितने सारे क्वेश्चन उस क्रेडिट क्रिएशन से बन रहे हैं। तो भाई वीडियो में वो क्रेडिट क्रिएशन एक बार देख लो, तब आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं भाई 7th क्वेश्चन, कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट रेफर्स टू, मतलब जो पैसा एक कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं जी? तो इसका आंसर आपको दे रखा है भाई, कैश रिजर्व रेशियो, आपको दे रखा है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो जी, एसएलआर, सीआरआर, देखो जी वैसे तो अगर कायदे से मैं बताऊं कि अच्छा आरबीआई के पास रखना पड़ता है जो पैसा, तो आरबीआई के पास तो भैया सीआरआर ही रखना पड़ता है। बट अगर एक बैंक को दो चीजें डिपॉजिट रखनी पड़ती है, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर होता है आरबीआई के पास, और जो उसके पास अपने पास ही रखना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को खुद के पास, उसे हम एसएलआर कहते हैं, और इन दोनों को ही एलआरआर के नाम से जानते हैं। तो लीगल रिजर्व रेशियो यहां से आंसर बनता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना पैसा एक बैंक को अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता, तो उसका आंसर होता एलआरआर। कितना पैसा आरबीआई पे रखना पड़ता, सीआरआर। कितना पैसा अपने पास रखना पड़ता है, एसएलआर। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिट क्रिएशन का किसके इक्वल होता है जी? क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है जी आपकी जो डिपॉजिट्स हो रही है वहां पे। तो देखो, क्रेडिट क्रिएशन और एक होता है भाई मनी क्रिएशन, नाम एक ही है, काम बस यहाँ पे अलग अलग कर देगा। ये कैसे? एक आपको मनी मल्टीप्लायर पढ़ना है और एक आपको क्रेडिट क्रिएशन पढ़ना है। देखो जी, कितना भी आपके बैंक में डिपॉजिट हो उसका कुछ परसेंट आपको क्या करना पड़ता है, लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पे रखना पड़ता है। ये आरआर लिखा हुआ है, इसे एलआरआर लिखना चाहिए। ये बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रखी है, ये एलआरआर है बच्चों हर उसमें। तो देखो, कैश रिजर्व जितना भी आपके पास डिपॉजिट हुआ है इनटू में 1 में एलआरआर कर दो, तो 1 में कैश रिजर्व नहीं होता। ठीक है, कैश रिजर्व है ही नहीं यहाँ पे, टोटल डिपॉजिट नहीं, जितना आपके पास कैश रिजर्व हुआ है, डिपॉजिट्स हुई है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीआरआर इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय, तो सब आरबीआई रेगुलेट करता है भैया, हर चीज को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आरबीआई का। सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, जितनी रेट्स आपको पढ़ाई हैं सब उसमें आएंगी। मनी दैट द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ सीआरआर, तो सीआरआर के बेसिस पे जो आप पैसा बनाते हो उसे क्या कहते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन क्रिएट, द मिनिमम मनी अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन क्रिएट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे विश टू क्रिएट। देखो जी, विश तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो मिनिमम भी नहीं है, ये वो मैक्सिमम पैसा होता है कि जो एक बैंक क्रिएट करता है सीआरआर को रिजर्व रख के। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक कौन है जी? सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी है जी, सोल एजेंसी ऑफ नॉट इश्यूइंग है जी। सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे सेंट्रल बैंक के टॉपिक में। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी होती है। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, तो कह रहा है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं लिक्विड एसेट्स में, एक एक करके समझते हैं जी। अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मतलब आपकी लिक्विड एसेट्स के तौर पे अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, मतलब जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज जमा होती हैं भैया, आपने शेयर बॉन्ड्स के तौर पे देखा होगा, कैश, कैश आपने जो देखा, और गोल्ड, ये सारी चीजें एक तरह से लिक्विड एसेट्स हैं। बट इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड
आपका मोस्ट लिक्विड एसेट होता है। अगर पूछता मोस्ट लिक्विड एसेट कौन सा है, तो सबसे लिक्विड एसेट होता है कैश। बाकी आप कैश के टर्म में भी एक्सचेंज कर सकते हो, गोल्ड के टर्म में भी कर सकते हो, सिक्योरिटीज के टर्म में भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ पूछा है लिक्विड एसेट कौन सा है, तो भाई सारे लिक्विड एसेट है, बट मोस्ट लिक्विड एसेट है यहाँ पे कैश। ठीक है जी। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट लिक्विड एसेट कौन सा है, तो वहां पे आपको याद रखना है एसएलआर। एसएलआर होता है भैया कि कैश रिजर्व विद बैंक, कैश रिजर्व विद द बैंक, यानी यहाँ पे जो बैंक को अपने पास पैसा रखना पड़ता है, कैश रिजर्व विद द बैंक, गोल्ड रिजर्व विद द बैंक, रिजर्व्स ऑफ अन इनकम्बर्ड सिक्योरिटीज एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखो जी, एसएलआर के फॉर्म में एक बैंक अपने पास कुछ भी पैसा रख सकता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो, या कोई सिक्योरिटी हो, उसके पास अपने पास कुछ ना कुछ जमा रखना पड़ता है, एसएलआर कहते हैं इसे। ठीक है जी। अपनी एसेट्स का कुछ ना कुछ अमाउंट आपको क्या करना पड़ता है, अपने पास जमा रखना पड़ता है, एसएलआर के तौर पर उसे जाना जाता है। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं जी, विद एन इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। देखो जी, अगर आपको मैं बोलूं कि विद एन इंक्रीज, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, अब आपको लोन लेना आसान होगा कि महंगा, आसान होगा कि महंगा पड़ेगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी तो भैया लोन लेने की जो कॉस्ट है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों चीजें इंक्रीज हो जाती है भैया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने पे, मान लो कि भाई अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 1000 पे 1%, यानी अब आपको 1000 पे 1% देना पड़ रहा था उसका। ठीक है जी। तो आपको 10 रुपए देने पड़ते थे, बट अगर उसी को ही हम 2% कर दें तो अब आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देखो जी, सेंट्रल बैंक, एक देश का सेंट्रल बैंक कौन है, इस चीज को समझिए भाई, क्या काम होते हैं इसके। तो इसके सारे काम यहाँ पे बता रखे हैं, नोट इश्यू करना, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं जी, रेपो रेट रिलेट्स टू। देखो जी, रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है या मनी लैंड करता है कॉमर्शियल बैंक को। अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करे तो बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करे तो रेपो रेट। तो भैया जहां पे शॉर्ट टर्म होगा वही आंसर मिल जाएगा हमें सीधा सीधा। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म, ये गलत है, ओवरनाइट भी गलत है। तो आंसर आपका इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि बैंक रेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट होती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। The rate at which commercial banks are allowed to park their surplus fund with the RBI is called, मतलब जब एक कॉमर्शियल बैंक पैसा दे किसको, आरबीआई को, तो अभी तक आरबीआई पैसा दे रहा था तो उसको हम बैंक रेट और रेपो रेट कह रहे थे, बट अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आंसर आपका यहाँ पे होगा 17वें का डी। बहुत ही आसान सा आंसर है, सब पढ़ा रखा भाई वीडियो में। मोरल सुएशन बाय द आरबीआई। देखो, मोरल सुएशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि सब कुछ आरबीआई ही थोड़ी करेगा, बाकी बैंक्स हैं उनकी भी तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई प्रेशर्स बाय आरबीआई नहीं जी, आरबीआई कोई प्रेशर नहीं बनाता। ठीक है जी। अब एक सिंपल सा वो क्या करता है, प्रिसुएशंस बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, प्रिसुएशन एज वेल एज प्रेशर्स बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। मतलब थोड़ा सा आपको प्यार से भी बोलेगा, थोड़ा सा आपको डांट भी सकता है कि यार आप इकोनॉमी में देख नहीं रहे कि कैसी सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से आप अपनी रेट में चेंजेस करिए। तो प्यार और मोहब्बत दोनों से जब आरबीआई समझाता है भैया, तो प्यार और गुस्से दोनों से, तो उसको हम कहते हैं भैया आपका प्रिसुएशंस एंड एज वेल एज प्रेशर। ठीक है जी। आरबीआई आरबीआई थोड़ा सा प्रेशर भी करता है, पूरा प्रेशर नहीं करेगा, प्यार और मोहब्बत दोनों चीज। ठीक है जी। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है जी, हर बैंक को जब भी लोन लेने जाओगे भैया तो बैंक आपसे मांगेगा कोलेट्रल, कि एक कोलेट्रल जमा करवाओ, इसके बिहाफ पे आपको लोन देगा। मान लो आपने कोलेट्रल जमा करवाए 20 लाख का, 20 लाख की आपने कोई चीज जमा करवाई, गिरवी रखवाई, तो बैंक ने उसमें एक मार्जिन काट कर दे दिया कि आपको 5 लाख का मार्जिन दे दिया, 15 लाख रुपए आपको दिए। अब ये 15 लाख क्यों दिए भाई, ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी रेट, ये मार्जिन डिसाइड होता है। तो भाई करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, जितनी आपकी ऑफर किया था 20 लाख रुपए, वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, तो आपको 15 लाख रुपए दिए, तो उसका बीच का जो डिफरेंस है 5 लाख, वो क्या होता है, मार्जिन होता है। तो आपका ऑप्शन ए सीधा सीधा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं जी,
तो आपके बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, कॉमर्शियल बैंक का कोई लेना देना नहीं है भैया गवर्नमेंट से, ये पब्लिक के साथ डील करता है, क्लियरिंग हाउस भी कोई फंक्शन नहीं है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा आपका। अगला है जी सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट इन इंडिया, किसके पास है जी नोट छापने का एकाधिकार, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई के पास 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के ये नोट छाप सकता है। 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे रखा है, तो उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो मेन सोल अथॉरिटी है आरबीआई के पास। डैश इज द लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो भैया आपका आरबीआई है, लास्ट रिजॉर्ट है, अंतिम ऋणदाता, यानी जब किसी बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को कोई लोन नहीं देता तो उस टाइम पे उनकी मदद के लिए आता है कौन, हमारा आरबीआई, ठीक है जी। द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इज, जिस रेट पे आरबीआई क्या करता है, मनी लैंड करता है कॉमर्शियल बैंक को, तो देखो जी इस रेट को हम किस नाम से जानते हैं, द आरबीआई लैंड्स मनी टू दी कॉमर्शियल बैंक, तो बैंक रेट के नाम से भी जानते हैं हम इसे, रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों ही आंसर बन सकते हैं भैया, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर देखो यहाँ पे गलती कर रखी है, आरबीआई लैंड्स मनी टू दी कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को मनी लैंड कर रहा है, तो भाई बैंक रेट और रेपो रेट दोनों होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए थे कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बुक में भी देखो कहीं ना कहीं गलतियां हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आरबीआई मनी लैंड करता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए मनी लैंड करता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो देखो जी ये सीबीएसई दिल्ली 2017 के क्वेश्चन है। आप द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, मतलब हर बैंक को जो आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, तो भाई ये कर ही लिया हमने, सीआरआर कहते हैं उसे। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ एलआरआर इज 20% वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, देखो जी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मनी मल्टीप्लायर। आपको यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन नहीं पूछ रहा, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है आपका इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर बोलो क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछता हूं उनसे मनी मल्टीप्लायर है, अगर यहाँ पे गलती से इनिशियल डिपॉजिट दे रखी रहती 1000, तो बच्चे तो निकाल देते क्या है यहाँ पे, क्रेडिट क्रिएशन। तो बट यहाँ पे आपको क्रेडिट क्रिएशन नहीं पूछा, ये पूछ रहा है आपको मनी क्रिएशन, सॉरी मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 में LRR, तो 1 में LRR कितना है जी आपका 20%, तो इंटू परसेंटेज को हटाने के लिए इंटू 100 कर दिया, 20 पंजे 100, सीधा सीधा आपका आंसर हो गया जी 27वें का आपका आंसर है सी। क्लियर, आगे बढ़े, आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो जी कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मैनेज रेपो रेट एंड रिजर्व, सब जी आरबीआई कंट्रोल करता है। ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बैंक का इशू करना, कह रहा है इफ कैश रिजर्व रेशियो इज 5% ऑफ डिपॉजिट द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, अब देखो फिर से क्या पूछ रहा है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं पूछ रहा, क्रेडिट मल्टीप्लायर पूछ रहा है। तो भैया कैश रिजर्व आपका 5% है, तो भाई आप डिवाइड कर लो 100/5 कर लोगे तो भैया कितना होगा 20 होगा। ऑप्शन डी 33 का आपका डी है। ये क्वेश्चन भैया बनने ही बनने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। अब सिग्नेचर ऑफ अपीयर्स ऑन ₹2000 करेंसी नोट, किसके साइन होते हैं जी आपके 2000 के नोट पे, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। सिर्फ 1 रुपए के नोट पे आपका साइन होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये है, अगर 1 रुपए का नोट पूछता, ठीक है। तो देखो जी ये क्वेश्चन आप सारे कर लोगे। मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखो पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं कई सारे कि क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कैसे यूज करता है अपने अलग अलग मेजरमेंट्स का। तो हमने चीजें पढ़ी थी उसमें, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन। अब देखो जी इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन। अब देखो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में ज्यादा है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना है, हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है जी। तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी चीजें, इन सबको अगर हम इंक्रीज कर दें, बहुत ही सिंपल है भैया, ये सारी चीजें अगर आप इंक्रीज कर दो तो आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और अगर इन सभी को डिक्रीज कर दें तो मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे करके आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि
अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना है तो जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजों को अगर आप इंक्रीज कर दो तो आपकी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा जी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और अगर इन्हीं सब चीजों को अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है, इकोनॉमी में इंक्रीज। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बने बैंक रेट, रेपो रेट से, तो आप वहां पे इजीली क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का मेथड समझ सकते हो कि ज्यादा है तो कम करने के लिए रेट बढ़ा दो, और कम पैसा कम है तो ज्यादा करने के लिए रेट को घटा दो। ठीक है, तो यहां से हमारे सारे आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। यहाँ पे 45 के करीब क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं भैया, 45 क्वेश्चन कम नहीं होते। तो भाई आप जिस भी बच्चे को ये वीडियो, ये पीडीएफ, कुछ भी चीज चाहिए हो तो भैया इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें और मेरे से पीडीएफ ले ले भाई। ठीक है, एक एक करके सभी चैप्टरों की पीडीएफ डाल दूंगा भैया पेपरों से पहले, टेंशन मत लेना, सारे चैप्टरों के एमसीक्यू आ जाएंगे। वही है, वादा किया तो भैया पूरा करेंगे। ठीक है, कई बच्चों के इस बार मैसेज आए कि भैया हमें पीडीएफ चाहिए, तो भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों का इस रिस्पॉन्स से, तभी मैंने दूसरी वीडियो बनाने का फैसला लिया। ठीक है जी, अब चलते हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन पे। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं जी, जरा समझिए। अब देखो, मैं तो केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर केस बेस से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस होगा तो आप उसको वैसे टिक कर दोगे, बट अगर थोड़ा सा केस में पढ़ना पड़ेगा तो तब वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट पहले सीधा क्वेश्चन पढ़ो। एज अ बैंकर, एजेंट्स एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या करता है भैया सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए, क्या क्या काम करता है? मैनेज ऑफ अकाउंट्स करता है जी, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, हाँ जी ये भी करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू रेगुलेट मनी मार्केट, बिल्कुल सही जी, सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। ऑल ऑफ दिस आंसर, ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अगला है मेन गोल, सेंट्रल बैंक का मेन गोल क्या होता है भैया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि क्या काम है एक आपके आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का क्या काम है। तो ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें सबको पता है कि सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम करता है। तो देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका काम नहीं है, फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट बजट का काम होता है भैया, फिस्कल पॉलिसी को देखना, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबल बनाना इसका काम है जी सेंट्रल बैंक का। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैंक इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से हमारी इनकरेक्ट है? तो ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंक, तो भैया कह रहा है सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है जी, बैंक है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो भाई पहला ही स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स नहीं होते। कई सारे ऐसे फाइनेंशियल, एलआईसी को ही देख लो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बट वो बैंक नहीं है, वो किसी की डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम नहीं करता, वो एक आपको पॉलिसी प्रोवाइड करता है सिर्फ। द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एडवांसिंग लोन, ये सही है भैया। द सेंट्रल बैंक एंजॉय द स्टेटस ऑफ एपेक्स बैंक, ये भी सही है। नन ऑफ दिस नहीं है भाई, पहला आपका ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिसी इनिशिएटेड बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड, कौन सी पॉलिसी होती है जी? तो फिस्कल पॉलिसी मैंने पहले ही बता दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। करेंसी पॉलिसी भैया ये आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला डिपार्टमेंट देखता है, बैंक पॉलिसी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी को कंट्रोल करने का काम करता है इकोनॉमी में, तो इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको देखो मैंने ऊपर पढ़ा तक नहीं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, चीजें पता होंगी, तो आपको ये सब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, सीधा क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपने वीडियो सही से देखी है भैया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सारे क्वेश्चन मैंने ये वीडियोस में करवा रखे हैं। ठीक है जी, अब देखो दोबारा से पढ़ लेते हैं इसके। अब ये कॉमर्शियल बैंक पे आ गया, अब इसने आरबीआई का बताया, अब ये कॉमर्शियल बैंक पे आ गया। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? तो सबको पता है भैया कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ओनली, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इसका काम नहीं है जी। डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल डील नहीं करता जी। एक्टिंग ऑफ द लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, भैया ये तो खुद ही लास्ट रिजॉर्ट होता है, इसको खुद मदद पड़ती है आरबीआई की, तो ये किसको देगा आगे लोन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन, सबसे पहला टॉपिक बताया है ये। तो देखो ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। बिसाइड्स सीआरआर द बैंक्स में आल्सो होल्ड एक्सेस रिजर्व एज डैश व्हिच फर्दर रिड्यूस द कैपेसिटी टू क्रिएट मोर क्रेडिट। तो भाई कह रहा है कि सीआरआर से अलग आपको क्या चीज अपने पास जमा रखनी पड़ती है, तो उसको भैया ये थोड़ा सा ऊपर से पढ़ने का पॉइंट बनता है हमारा, तो देख लेते हैं एक बार इसको थोड़ा सा। द फाइनेंशियल सिस्टम स्पेशली बैंकिंग फैसिलिटी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। द बैंक्स आर conduits and challenging resource
to borrowers with productive investment opportunity. The banking system provides financial intermediation and also create money supply. The process of bank credit is an important channels of monetary policy. तो monetary policy के साथ डील करता है. Bank accepts and deploy large amounts of public fund as well as levers such funds through credit creation. The main function of the banking system are to mobilize resource from the public and channel them into the growth oriented activities. The more developed and the banking system is, better would be financial intermediation. The banking system with the widespread network is the most effective and collective saving for the public and allocating it to productive activity. The objective of monetary policy is stabilize the financial system including inflation. ठीक है जी. कह रहा while that the fiscal is to provide conducive. अब देखो इस पूरी कहानी में इसने ऐसा कुछ तो बताया नहीं है कि besides CRR the banks may also hold excess reserve. अब देखो यहाँ पे आपको किस चीज का रिजर्व बहुत ज्यादा आपको रखना पड़ता है. तो भाई एक एक करके समझ लेते हैं. सबसे पहला हमारा प्राइमरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट हमारी ऐसी डिपॉजिट है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक बैंक के पास स्टार्टिंग में पैसा आया तो वो पैसा उसके पास ही रहेगा, आगे लोन पे भी देगा उसे. बट यहाँ पे ये प्राइमरी डिपॉजिट इसका आंसर नहीं बन सकता जी, क्योंकि ये तो CRR के तौर पे जमा करना पड़ता है. ठीक है. डेरिवेटिव डिपॉजिट. डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हमें थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होता है. ठीक है. तीसरा है जी वॉल्ट कैश. वॉल्ट कैश की खासियत होती है भैया, ये ऐसी मनी होती है जो एक बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है प्रीमिसेस के लिए. ठीक है जी. प्रीमिसेस मतलब कि यहाँ पे आपको इसको अपने पास वॉल्ट यानी जमा करके रखना पड़ता है. आपने कई ऐप देखे होंगे बच्चों, अगर आपको याद हो, आपको कई सारे ऐप मिलते हैं. वॉल्ट गैलरी. वॉल्ट गैलरी नामक एक ऐप है जहां पे आप चीजों को अपनी छिपा के रखते हो, बचा के रखते हो. तो CRR भी क्या होता है, एक वो पैसा जो आपको जमा करके रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है. तो यहाँ पे आंसर वॉल्ट कैश बन सकता है, क्योंकि CRR के अलावा आप अपना कुछ पैसा छुपा के रखते हो वॉल्ट कैश के तौर पे. ठीक है जी. तो ये आंसर देख लेते हैं एक बारी. तो आंसर वॉल्ट कैश ही है जी यहाँ पे. ठीक है जी. वॉल्ट कैश आपका आंसर एकदम सही है, क्योंकि वॉल्ट ऐप यही नाम से ही निकल रहा है वॉल्ट, कि जो पैसा आपको अपने पास डिपॉजिट छिपा के रखना पड़ता है अलग से. ठीक है जी. आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैंकर्स बैंक फंक्शन परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे कौन सा फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू द बैंक, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है भैया. ठीक है. परफॉर्मिंग द क्लियरिंग हाउस कॉमर्शियल बैंक, ये कोई काम नहीं करता. इंश्योरिंग द कंप्लायंसेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स टुवर्ड डायरेक्टिव CRR SLR को ये डायरेक्ट नहीं करता. तो आंसर हो गया जी नन ऑफ दिस. ठीक है जी. ये सारे काम है RBI के. किसके काम है ये? RBI के. हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल बैंक, तो ये आप सीधा वहीं से क्वेश्चन कर सकते हो. व्हाई डज सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फ्रॉम द फॉर द कॉमर्शियल बैंक. तो कॉमर्शियल बैंक के लिए वो लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काम क्यों करता है? तो टू मेंटेन एपेक्स स्टेटस. नहीं जी, स्टेटस बनाए रखने के लिए थोड़ी उसको लोन देता हो. तो मेंटेन स्टेबिलिटी, मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए काम करता है जी. टू इंश्योर दैट बैंकिंग सिस्टम डज नॉट सफर एनी सेटबैक. तो ये दोनों काम ही है जी, क्योंकि हमने देखा 1991 के बाद से अभी तक जो RBI आपका रेगुलेटर का काम करता था, रेगुलेटर की तरह भूमिका निभाता था. अब हमने जब रिफॉर्म्स किए तो ये बन गया जी फैसिलिटेटर, कि किसी बैंक को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. तो आंसर होंगे बी और सी दोनों. ठीक है. तो मिलते हैं आपको भैया अगले टॉपिक पे. अगला टॉपिक क्या है हमारा देख लेते हैं. अब ये मैं आपको वीडियो PDF सेंड कर दूंगा भाई, तो टेंशन मत लेना. सारी PDF आप आराम से बैठ करके पढ़ लेना. जो सा क्वेश्चन ना समझ आए आप वो क्वेश्चन पूछ लेना. अब हम चलते हैं जी कुछ क्वेश्चंस रीजन असर्शन के भी कर लेते हैं. रीजन असर्शन के क्वेश्चन किस प्रकार हैं जी देख लेते हैं. ठीक है. कह रहा है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर डिमांड डिपॉजिट. तो भाई हर पैसा जो भी आपने जमा किया वो डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि पहला बंदा जमा करवाता है वो पहली बार हुआ डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट. वही पैसा आगे लोन पे दे देता है, फिर दूसरा बंदा उसी पैसे को लेके आ जाता है, तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाती है. तो कोई सी भी डिपॉजिट हो वो डिमांड डिपॉजिट होती है, कि भैया अब इसने जो पैसा जमा किया वो कभी भी निकलवा सकता है, इसने जो पैसा जमा किया वो कभी भी निकलवा सकता है. तो प्राइमरी डिपॉजिट हो चाहे सेकेंडरी डिपॉजिट हो, सारी डिमांड डिपॉजिट होती है. बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड. देखो जी वही चीज जो मैं बात बता रहा हूँ वही इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है. तो दोनों चीजें सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है. तो आंसर हो जाएगा जी आपका ए. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन देख लो जी. सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि कॉमर्शियल बैंक्स आर अ सोर्स ऑफ मनी सप्लाई ओनली एज क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिटर्स. देखो जी
आपका कॉमर्शियल बैंक का काम ही यही होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज करना क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। तो ये बात एकदम सही बता रहा है। कॉमर्शियल बैंक डिजाइन ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड आल्सो कंट्रोल देम। बिल्कुल नहीं भाई, कॉमर्शियल बैंक का काम सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन का होता है, ये सारा कंट्रोल करने का काम होता है आरबीआई का। तो पहला सही, दूसरा गलत ऑप्शन होता है भैया सी ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो देखो जी आंसर में भी सी है। आगे देखो जी अगला क्वेश्चन, हायर कैश रिजर्व्स। हायर कैश रिजर्व्स रेशियो इंप्लाइज लोअर कैपेसिटी। भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कैश रिजर्व्स होगा आपका सीआरआर होगा, उतना ही कॉमर्शियल बैंक पैसा कम जनरेट कर पाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। अलग अलग तरीके बताए मैंने, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीजें बताई। मैंने कहा जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना है तो इसको बढ़ा दो, तो भैया रेट बढ़ गई तो उससे एक कॉमर्शियल बैंक की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो क्रेडिट मल्टीप्लाइज रेसिप्रोकल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। तो बिल्कुल सही है जी, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, 1 में एलआरआर होता है, तो यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया ये। तो दोनों चीजें सही है, एकदम सही है। तो आंसर होगा जी, करेक्ट भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो ऐसे करके आप, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है भाई, बाकी पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। एसेशन रीजन दोबारा सुन लीजिए, द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल जी, सबको पता है जी, ये एपेक्स बॉडी है। कह रहा है ऑल बैंक्स आर टू वर्क अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। अब जब एपेक्स बॉडी है तो इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी काम करना है। दोनों चीजें सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे भी यही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देख लो जी, कह रहा है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग। अभी तो बताया कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होते। हायर कैश डिपॉजिट रेशियो इंप्लाइज। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, रीजन एसर्शन में एक गलत हो गया तो भाई एक पहला आपको गलत पता चल गया है कि एकदम करेक्ट हो आपकी, गलत है, तो आंसर आपका अगला वाला बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, ये रीजन असर्शन है। इनमें से दोनों में से एक ना एक तो सही जरूर होगा। स्टेटमेंट वाले में हो सकता है कि दोनों गलत हो, बट रीजन असर्शन में याद रखना, अगर आपको पहला ही गलत मिल गया ना तो आंसर अपने आप डी चुन लेना। पहला गलत है तो ऑप्शन डी होगा, और दूसरा गलत है तो पहला वाला सही है तो ऑप्शन सी, और दोनों सही है और एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ए। ठीक है, ऐसे करके भी आप टाइम बचा सकते हो अपना, क्योंकि हमें टाइम बचाना है इस टाइम पे एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक लेंड्स मनी मेनी टाइम्स मोर देन कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई। तो भाई बिल्कुल सही है कि एक कमर्शियल बैंक कई बार पैसे को उसी, अब वही जो पैसा एक बार जमा होता है उसको बार बार आगे आगे इकोनॉमी में करता रहता है। वो क्रेडिट क्रिएशन में अच्छे से बता रखा है। डिमांड डिपॉजिट्स आर इक्वल्स टू कैश डिपॉजिट्स। कह रहा है डिमांड डिपॉजिट इक्वल्स टू कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। ऐसा नहीं है बच्चों, डिमांड डिपॉजिट्स आपकी कुछ और हो सकती है और कैश डिपॉजिट्स कुछ और। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट आपने जमा करवाया बैंक में, बट बैंक ने उसको आगे लोन पे दे दिया, तो अभी उनके पास जो कैश होगा उसमें तो कमी आ गई। 1000 रुपए जमा करवाए, बैंक ने 100 रुपए अपने पास रखे और बाकी 900 रुपए आगे लोन पे दे दिए, तो ये काम आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये दूसरा गलत है तो पहला सही है, तो ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं भाई। कई सारे क्वेश्चन इसमें और दे रखे हैं, 7-8 क्वेश्चन है ये टोटल, तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो भाई सबको यहाँ तक की कहानी अगर समझ आती है तो आप, नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, आपका काम सिर्फ छोटा सा है कि भैया आर्ट्स गुरु हमारे चैनल का, जिसका मैंने नाम चेंज कर दिया भैया, क्योंकि अब इस चैनल में सिर्फ इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं आएंगी, आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट होते हैं जी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो अगर आपका कोई भी भाई बंधु आर्ट्स साइड का है और कॉमर्स साइड का भी है तो उसको इकोनॉमिक्स के लिए आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो। बट कोई आर्ट साइड का है भैया तो उसके लिए तो अब सारी वीडियो आ जाएंगी। बहुत जल्दी इस पे काम करना शुरू कर रहा हूं मैं अब, कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सभी की वीडियो आपके बीच पहुंच जाए। ठीक है जी, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यू की वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का।